आज के डेट में यदि वोट लेने के लिए यदि किसी को पैर पर भी चिपक जाना पड़े तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ही बताए। अरविंद राजभर जी की लोकप्रियता को देखते हुए तमाम पार्टियों के लोग बौखला गए हैं। अरविंद राजभर बहुत रिकॉर्ड नंबर से चुनाव घोषित से जीतने जा रहे हैं, इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं। जैसे पूर्वांचल में घुसेंगे ना तो उनकी औकात समझ में आ जाएगी, इसीलिए वो परेशान है। उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि इस बार शून्य पर आउट होने जा रहे हैं। पिछले बार बीएसपी के साथ गठबंधन था तो 5 सीट जीत भी पाए थे, इस बार 0 पर आउट हो जाएंगे, इसलिए बौखलाहट है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के तरफ से उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक वीडियो जो है अरविंद राजभर का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ही वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जो अरविंद राजभर है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने जो है घुटने टिकते हुए देख रहे हैं और तमाम जो विपक्ष है इसको लेकर हमलवार है कि अरविंद राजभर पर और जो ओपी राजभर है उन पर यह आरोप लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से घुटना टेकने का काम किए हैं तमाम ओबीसी एससी एसटी के लोगों के कहीं ना कहीं जो आस्था है विश्वास है जो विचारधारा है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं उदय नारायण राजभर जी। बात करेंगे इनसे। स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे प्रदेश कार्यालय पटना में पहुंचे हैं। आपके नेताजी के बेटे अरविंद राजभर जी घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो घुटना टेक दिए हैं एकदम सवर्णों के सामने, जहां डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और उनके कहे पर ही सब कुछ हुआ है। देखिए, मीडिया का काम है तिल का ताड़ बनाना। और ये बताइए कि हम लोग भी, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, लोकसभा के भी चुनाव लड़ा हूँ, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा हूँ। जब हम लोग किसी के सामने वोट मांगने की बात आती है तो हाथ नहीं जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? तो हाथ में जोड़िएगा सर, घुटना एकदम पड़ जाइएगा। आज के डेट में यदि वोट लेने के लिए यदि किसी को पैर पर भी चिपक जाना पड़े तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ही बताए हैं कि यदि आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े तो आपको उसको अपना कर आगे बढ़ जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की, यदि लोग जो आलोचना कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है। अब अखिलेश यादव बहुत घमंड किए हैं, बार बार जो कह रहे हैं आपके ट्वीट किए हुए हैं, यदि वो घमंड के वजह से उनका प्रत्याशी अस्थायी आज के डेट में नहीं हो पा रहा है। प्रतिदिन अपने अपने कैंडिडेट को बदलने में लगे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अरविंद राजभर जी की लोकप्रियता को देखते हुए तमाम पार्टियों के लोग बौखला गए हैं। अरविंद राजभर बहुत रिकॉर्ड नंबर से चुनाव घोषित से जीतने जा रहे हैं, इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, तो सर ये घुटना टेकने वाला जो है वो जो ओबीसी की सब सभा होती है एससी में जाते हैं तो वो क्यों नहीं घुटना टेकते, क्यों सवर्णों के सामने ही टिके हो? देखिए, ऐसा स्वर्ण की कोई बात नहीं है। आज वो किसी भी कार्यकर्ताओं के सामने उनकी सोच जो है, जिसकी सोच ऊपर होती है वो कभी भी आगे की तरफ जा रहा है। अरविंद राजभर जी आज लोकप्रियता इतने हासिल कर लिए हैं, शोषित वंचित समाज के बीच में भी वो घुटना टेकते हैं। इसलिए आज आप देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी एक बनवासी यानी एक मुसहर के घर जा करके वो जाके उसको भी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो रहे थे। अब उसको कहिए कि ये जा करके एक मुसहरों को क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? तो ये लोगों की टीका टिप्पणी करने की एक आदत बन गई, विपक्षी लोगों की एक आदत बन चुकी है। अपने पर वो लोग यदि ध्यान देता तो बहुत आगे चल जाता, लेकिन वो लोग बस केवल टीका टिप्पणी पर लगा हुआ है। अखिलेश यादव भी दोस्तों आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर ट्वीट किए हैं और फिलहाल ये घटना जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ट्विटर पर भी ये जो खबर है ट्रेंड कर रहा है। अखिलेश यादव का जो ट्वीट है अरविंद राजभर को लेकर उसका, जिसमें लिखा है कि ये भाजपा के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार जो अपने साथी दलों के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहा है। यह अपमान की पराकाष्ठा है। भाजपा के संपूर्ण दल को इस कुकृत्य के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए और भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का अपमान किया जिस समाज से वो आता है। राजभर समाज इस अपमान के विरोध में भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा की समन्वित सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ट्वीट के माध्यम से कि भाजपा नाराज जो राजभर समाज है, जिस जाति से बिलोंग करते हैं अरविंद राजभर जी, वो अब वोट नहीं करेगा इस घटना से, वो आहत हो गया है। जो उनसे नाराज होकर राजभर जी को जब वो तलाक दिए थे हुँ, अखिलेश यादव जी, हुँ, तो उनसे नाराज नहीं है राजभर समाज। राजभर समाज तो अभी जाए ना बस्ती में, हुँ, अभी तो पश्चिमांचल में ही वो परेशान है ना, हुँ, जिधर उनका क्षेत्र है। हुँ, जैसे पूर्वांचल में घुसेंगे ना तो उनकी औकात समझ में आ जाएगी, इसीलिए वो परेशान है। हुँ, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि हुँ, इस बार शून्य पर आउट होने जा रहे हैं। हुँ, पिछले बार बीएसपी के साथ गठबंधन था, हुँ, तो 5 सीट जीत भी पाए थे, इस बार 0 पर आउट हो जाएँगे, इसलिए बौखलाहट है। हुँ। इसके अलावा अखिलेश यादव जी कुछ भी नहीं कर सकते। सपा वाले एक और भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है पोजीशन तो देती है लेकिन पावर छीन लेती है और वही हो रहा है ओपी राजभर के साथ। तो विपक्ष के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? आप ये समझ लीजिए कि हुँ, ओपी राजभर पावर दिया है, ओपी राजभर को हुँ, इंतज़ार करिए, ये जो आचार संहिता खत्म होने दीजिए। हुँ, ओपी राजभर जी हुँ, जब 17 में भी मंत्रालय में उनको मिला था, हुँ, दिव्यांग और पिछड़े का, हुँ, उसमें भी इतना काम उन्होंने किया कि कोई भी जगह पर बैठा दीजिएगा ओपी राजभर, हुँ, तो काम करके दिखाएँगे। हुँ, वो ऐसा नेता हैं हुँ, कि किसी से डरने वाले नहीं हैं हुँ, और किसी से जो है किसी को कल्पना जो कर रहा है लोग, हुँ, आलोचना कर रहा है। बाबा साहब ने कहा है हुँ, कि 2 चीज़ सहने के पहले क्षमता रखिए, चोट और अपमान। हुँ, जो जितने चोट और अपमान ओपी राजभर जी को पहुँचाएगा, उतने ही ओपी राजभर दिन दुगुना, रात चौगुना आगे की तरफ जा रहे हैं हुँ। और विपक्ष पागल हुआ है। सर एक गैर राजनीतिक प्रोफ़ेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव, वो भी आज वीडियो जो है खुद बनाकर यूट्यूब पर डाले हैं अपने चैनल पर। जिसमें लिखे हैं कि कांशीराम साहब हों या फिर खुद ओपी राजभर जी रहे हों, रामविलास पासवान जी रहे हों, ये लोग इस तरीके की राजनीति नहीं किए हैं कि किसी के सामने जो है दंडवत झुकना पड़े। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अब देखिए बार-बार एक ही चीज़ के सवाल ज़मीर और स्वाभिमान तो कुछ चीज़ होता है ना सर? देखिए, जितने पॉलिटिशियन हैं, हुँ, उनसे पूछिए कि क्या करते हैं वो? हुँ, किसी के बीच में जाकर सीना तान करके वोट माँगने वाला समय खत्म हो गया। हुँ, बिना हाथ जोड़े हुए, बिना आपको पैर पड़े हुए किसी को वोट मिलने वाला नहीं है। हुँ, अपने कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ना कोई भी गुनाह नहीं है। हुँ, आप अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भी समझा कर रखिएगा, उतना ही आप आगे की तरफ चले जाइएगा। हुँ, हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, हुँ, चाहे ग्रामीण का ही क्यों नहीं कार्यकर्ता हो, हुँ, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई इस तरह से रहोगे तो अच्छा रहेगा। हुँ, तब हम लोग आज कार्यकर्ताओं के बदौलत ही पार्टी कोई भी आगे जाती है, हुँ, कोई भी लीडर आगे जाता है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के सामने ही हाथ जोड़कर यदि आगे जा सकते हैं, हुँ। तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बिल्कुल और जो उदयनारायण राजभर जी कह रहे हैं इसका जवाब जो है खुद अरुण राजभर जो है ट्वीट पर लिखे हुए हैं। सर एक सपा के पक्ष में लड़के हैं जिसका नाम नवरतन लाल है, हमेशा खिलाफ में नेताजी के बोलते हुए देखे गए हैं। तो नवरतन लाल को क्या आप कहिएगा? हम क्या कहेंगे उस बच्चे का जो भविष्य खराब कर रहा है, हुँ, मैं कहूँगा कि उस बच्चे का जो शत्रु बना है, हुँ, उसको खुद ही सोचना चाहिए कि हम किसी के बच्चे को भविष्य ना खराब करें। हुँ, यदि किसी को गाली देने से, किसी को आलोचना करने से कोई आगे बढ़ सकता है, हुँ, तो ऐसा होता तो हम लोग भी बैठकर किसी चट्टी चौराहे पे किसी को गाली देकर आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ते जाएगा हुँ, और अखिलेश यादव जी जैसा है, उसी हुँ, तरह से अपने समाज के बच्चे को भी पैदा कर रहे हैं। हुँ, उनका भविष्य खराब करने में लगे हैं। हुँ, मेरा एक ही संदेश है कि वैसे लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, उसको हुँ। भविष्य को उज्ज्वल करने में उनको सहयोग करें। बहुत सारे जो है सपा के खिलाफ में पार्टियाँ हैं या फिर सपा भी बहुत सारी पार्टियों के खिलाफत करती है। लेकिन जितनी जो है प्रखरता से सुभाष पर वो टिप्पणी करती है, उतना तो आज तक किसी भी पार्टी पर वो टिप्पणी करती हुई नहीं पाई गई है। क्या वजह है कि आपके नेता और आपके पार्टी पर जो है हमेशा टिप्पणी होती रहती है, सपा के द्वारा ज़्यादा? उसको दर्द है। हुँ, जब 47 से 100 प्लस पर पहुँचा है, हुँ, तब से उसको जो है ज़्यादातर जो है हुँ, मनोबल बढ़ा। हुँ, जिस दिन से ओपी राजभर वहाँ से हटे हैं, तो हुँ, उसको दर्द ये डर सताने लगा है कि अब जो है हुँ, कि अब हमारी स्थिति जो है हुँ, बहुत बेकार होने वाली है। हुँ, अब सोचता है कि कैसे वो बोल करके ओपी राजभर जी को अपने पक्ष में कर लें, तो हुँ, ओपी राजभर जी अब वहाँ जाने वाले नहीं हैं। हुँ, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मजबूती के साथ वो खड़े हैं हुँ, और एनडीए के साथ 2024 के चुनाव को उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने के चक्कर में हुँ। पड़े हुए हैं और दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में अपना ताकत बढ़ा रहे हैं। सर एक और आखिरी सवाल लेंगे भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव जो है उनको समर्थन नगीना सीट से करेंगे।
लेकिन वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ घूमे और उन्हीं के खिलाफ में प्रत्याशी उतार दिए। तो इस पर क्या कहिएगा अखिलेश यादव के लिए? पिछड़े दलित हुँ, की सबसे अधिक शोषण करने वाला देश में कोई नेता है, उस हुँ, नेता का नाम है अखिलेश यादव। हुँ, सभी के साथ जितने लोग उसके साथ थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके साथ छोड़ के चले गए, हुँ, चंद्रशेखर चले गए, हुँ। वहाँ जयंत चौधरी भी। जयंत चौधरी चले गए, वहाँ ओपी राजभर चले गए, हुँ, जितने भी उसके साथ नेता हैं, हुँ, उसके सामने कोई भी रह नहीं सकता क्योंकि उनके पास रोकने की क्षमता हुँ, नहीं है। हुँ। उस पर उनसे सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि आपके साथ सब लोग क्यों छोड़ रहे हैं? तो बोले कि ये लोग को हम फ़ायदा पहुँचाए हैं, लेकिन ये लोग हमको फ़ायदा नहीं पहुँचाए हैं, तब छोड़ना मजबूरी है। अब उनको तो यही सी 24 में पता चल जाएगा कि उन लोगों के जाने से कितना इनको फ़ायदा हो रहा है। हुँ, यदि अपने कुछ काम किए होंगे तो इनको फ़ायदा दिखाई देगा, शून्य पर आउट हो जाएँगे, फिर हुँ, पिछड़ा दलित याद आने लगेगा। हुँ, अभी पिछड़े दलित उनको याद नहीं आ रहा है, हुँ, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम जो है कि ऐसे ही जीत जाएँगे, हुँ, हमको इन लोगों के साथ और सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो इसी 24 में बस 4 जून का इंतज़ार करिए, हुँ। सारे उनकी जितने भी घमंड चढ़ा है सब उतर जाएगा। 4 जून को कितनी सीटें आएगी लाएगी भाजपा या फिर एनडीए? देखिए, एनडीए अपना टारगेट हुँ, बनाई है हुँ, 400 पार, हुँ, और 400 पार पर एनडीए अपना काम कर रही है हुँ। और संभवतः हो ईवीएम से 400 पार। ईवीएम से नहीं। देखिए, आज एनडीए जो धरातल पर काम कर रही है, हुँ, इस बदौलत उसके कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर काम कर रहे हैं। हुँ। उस बदौलत वो जो है कि 400 पार पर लगी है। तो इंडिया उनके सामने बिल्कुल ज़ीरो पर आज दिखाई दे रही है। सर आप बड़े स्तंभ हैं बिहार के घोसी में कुछ समीकरण दिख रहा है? घोसी में किधर हवा बह रही है? आप तो गए भी हैं वहाँ घोसी पर। में तो बहुत भारी मत से हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी जीत रहे हैं, उनको कोई हराने वाला अभी वो घोसी में नहीं दिखाई दे रहा है। हुँ, 100% वो जीतेंगे, कोई हुँ। भी उनको पराजय नहीं कर सकता। तो देखिए ये उदय नारायण राजभर जी थे और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर जी का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो डिप्टी सीएम के सामने जो है दंडवत प्रणाम करते हुए एक तरीके से कह रहे हैं वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो ये झुकने का काम किए हैं, दंडवत प्रणाम करने का जो काम किए हैं, पूरे जो बहुजन समाज है, ओबीसी, एससी-एसटी के लोगों को चोट पहुँचाने का, उनको आहत करने का एक काम हुआ है। लेकिन जैसा कि बताया उदय राजभर जी की ये सब जो है विपक्षी का एक बहाना है। राजनीति में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है अरविंद राजभर का उससे जो है इन लोगों की जलन है जिसकी वजह से ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल इनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।